हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हम आप सभी भक्तजनों का स्वागत करते हैं और विशेष करके जो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आप सभी लोग बड़े ही भक्ति और श्रद्धा के साथ में यहाँ पर एकत्र हुए हैं। तो हम लोग पहले छोटा सा भजन करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज रंजन, जमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, जय प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सच्ची श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय इस्कॉन बीबीडी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय इस्कॉन गुरु वृंद की जय श्री गुरु परंपरा की जय गंगामाई जमुनामाई की जय भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय नाम आचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री गौर निताय भगवान की जय श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय उमापति महादेव की जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय निताई गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा। तो हम लोग पहले थोड़ा सा भगवान को स्मरण करते हैं, गुरु परंपरा का आशीर्वाद, और हमारे समक्ष में जितने भी भक्त हैं, हमारे वरिष्ठ भक्तजन हैं, उनका आशीर्वाद लेते हुए हम लोग कुछ भगवान का चर्चा करेंगे। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौ भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग हमारे बाद में बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादान् न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु वंशस्य यस्य स्त्रीसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमा कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ही भगवान का आगमन जो है ये संसार में बताया गया है कि भगवान तब तक प्रकट लेते हैं जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म का पतन हो जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। सृजामि हम भगवान कहते हैं मैं प्रकट होता हूं। तो भगवान इसलिए प्रकट होते हैं कि हम धर्म की स्थापना करें। भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म क्या है? धर्म है कि हम जो भगवान के अंश हैं, हम और आप सभी भगवान के संतान हैं, हम लोग सब भगवान के अंश हैं और अंश होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान की सेवा करें। हम भगवान के अंश हैं तो हम भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन उस प्रेम को हम लोग भूल गए। तो इसीलिए उसको भगवान धर्म स्थापित करते हैं, अर्थात भगवान वो हमारा जो जागरण है, जो जागृत अवस्था है जो होना चाहिए, भगवान उसको पुनः स्थापित करते हैं। तो कैसे एक व्यक्ति को उसके जागृत अवस्था में स्थित किया जाए? तो हम लोग कभी कभी देखते हैं संसार में कोई व्यक्ति होता है, उसका याददाश्त खो जाता है। बस हमारा वही हाल है, हमारा याददाश्त खो गया है, हम लोग भगवान को भूल गए। तो कभी कभी क्या होता है, जब व्यक्ति का याददाश्त खो जाता है तो उस व्यक्ति को फिर से उनके परिवार, उनके घर, उनके ऐसे स्थानों पर फिर से ले जाया जाता है जिसको देखकर उनके हालात को ऐसे अवस्था किया जाता है कि उसको पुनः याद आ जाए। तो हमारे जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र है, और विशेष करके बताया गया है कि जो श्रीमद् भागवतम महापुराण है, जब ये पूछा गया कलयुग के प्रारंभ में, द्वापर युग के अंत में, कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने शाश्वत धाम गोलोक धाम को वापस चले गए तो ये लोगों को फिर से याददाश्त वापस कर पाना। जब भगवान होते हैं तो भगवान अलग अलग लीलाओं को प्रस्तुत करते हैं, तो हम लोग वो लीलाओं को देखते हैं तो हमको याद आ जाता है, तो हम लोग के याद आ जाता है। तो जब भगवान वापस भगवत धाम चले गए तो मतलब वो लीला भगवान अब नहीं कर रहे हैं। तो बोला कि जब भगवान चले गए तो फिर भक्त जीवों का याददाश्त कैसे वापस आएगा? तो प्रश्न हुआ कि जब भगवान चले गए तो धर्म कहां पे शरण लिया, कहां गया धर्म? हम लोग सोचते हैं ये सनातन धर्म है, ये इस्लाम धर्म है, ये ईसाई धर्म है ना। तो धर्म शब्द उपयोग करते हैं, तो बोला धर्म गया कहां? तो व्यासदेव जी कहते, सुखदेव गोस्वामी जी समझाते हैं कि जब भगवान का अप्रकट हुआ तो धर्म जो है वो भागवत पुराण अर्थात ग्रंथ में जाके शरण लिया। इसीलिए सभी को ग्रंथ पढ़ना चाहिए। इसीलिए जब रामनवमी होता है, जन्माष्टमी होता है, या ऐसे जब हम लोग उत्सव करते हैं 9 दिन का, 10 दिन का, या 8 दिन का अष्टमी करते हैं, तो इसके संबंध में हम लोग क्या करते हैं? सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है जन्माष्टमी मनाने में, रामनवमी मनाने में, या लोग अलग अलग देवी देवताओं की आराधना करते हैं या उनके उत्सव मनाने के लिए सबसे प्रमुख कार्य क्या है? जब ये उत्सव मनाया जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया जाता है? साफ सुथरा करते हैं, ठीक है, लेकिन ये सब करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन क्या है? भगवान के पास टाइम।
भगवान के कथाओं को श्रवण करा। इसलिए रामनवमी होता है तो लोग क्या करते हैं, रामायण पढ़ते हैं कि नहीं? अष्टमी होता है तो सब लोग कृष्ण की लीलाओं को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो ग्रंथों को अध्ययन करना, क्योंकि ग्रंथों में ही धर्म जाके शरण लिया हुआ है। तो जिसको धर्म पालन करना है उसको ग्रंथों को शरणागत होना होता है। तो इसके निमित्त श्रीमद् भागवत पुराण में खुद ही महारानी कुंती का प्रार्थना है। पहला स्कंद में 8वां अध्याय और 36वां श्लोक। हमने सोचा आज हम लोग वहां से चर्चा करें, क्योंकि तब हम लोग भगवान की लीला में प्रवेश करेंगे ना। तो आपने कल मेरे ख्याल से प्रभु जी से सुना एडवेंट ऑफ कृष्णा ना, कि भगवान जब आते हैं तो कैसे धरती पर पाप बढ़ जाता है, और इससे बहुत शिक्षाप्रद है, बहुत शिक्षा मिलता है। तो महारानी कुंती कहती है श्रीमद् भागवतम के अनुसार, कहती है कि भगवान का प्रकट्य क्यों होता है? श्रृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः ताएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भवा प्रभाहो परमं पदाम्बुजम्। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इसका भाषांतर है, हे कृष्ण, जो शाश्वतः सुनता है, जपता है और आपके दिव्य लीलाओं को दोहराता है, मतलब रिपीट करता है। अभी मैं क्या कर रहा हूं? मैं उच्चारण कर रहा हूं, सो आई एम चांटिंग। आप क्या कर रहे हैं? आप सुन रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं। और हम लोग ये 8 दिन तक जारी रखेंगे, या वास्तविकता में केवल 8 दिन तक नहीं। भागवत कहता है नित्यम भागवत सेवया, रोज, दैनिक, हमेशा एक कंटिन्यूअस फैशन होना चाहिए। ऐसे तो दैनिक होना चाहिए, लेकिन चलो अगर दैनिक नहीं होता है तो जैसे हमारे भक्त यहां पर साप्ताहिक कार्यक्रम करते हैं, तो साप्ताहिक विदाउट मिसिंग एवरी वीक सुनना चाहिए। जैसे हमारी मंडलियां होती है ना, कभी कभी मंगलवार को रामायण करती हैं, तो वी शुड मेक अ कमिटमेंट कि हर मंगलवार को ये करना है, हर रविवार को ये करना है, हर शुक्रवार को ये करना है। तो इसको कहते हैं रिपीट, कंटिन्यूअसली, बारंबार। वैसे तो सबसे अच्छा रिपीटिशन क्या है? एवरी डे। सबसे एक काम हम लोग एकदम बराबर रिपीट करते हैं, कोई बताएगा कौन सा काम? भोजन करना। भोजन करना हम लोग बराबर रिपीट करते हैं, सुबह, मध्य और रात्रि को, फिर आज, फिर कल, फिर परसों, फिर ऐसे पूरा सप्ताह। जन्म से लेके मर नहीं जाते हैं। क्या करना चाहिए? भगवान के दिव्य लीलाओं की चर्चा, ग्रंथों की चर्चा को रिपीट करना चाहिए। तो यहां कहते हैं, महारानी कुंती कहती है, हे कृष्ण, जो व्यक्ति हमेशा सुनता है, गाता है और दोहराता है आपके दिव्य कार्यों को, और जो व्यक्ति आनंद लेता है कि जब कोई दूसरा करता है, मतलब एक व्यक्ति खुद ही करे यही बड़ा बात है, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति करे तो भी हमको प्रसन्नता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे गांव में कितने ऐसे लोग हैं, चलो कुछ लोग नहीं आए हैं, लेकिन अगर इफ दे डेवलप अप्रिसिएशन की बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, हरि कथा हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो, यहाँ पे महारानी कुंती कहती हैं, और टेक प्लेजर इन अदर्स डूइंग सो। इसीलिए जो खुद भक्ति कर सके वो तो उत्तम है, लेकिन जो खुद ना कर पाए तो कम से कम निंदा ना करे या असहयोग ना करे, कम से कम अप्रिशिएट करो और सपोर्ट करो। यहां पे भगवान कहते हैं टेक प्लेजर इन अदर्स डूइंग सो। अगर केवल आप प्रसन्न हो कि कोई सद्मार्ग कर रहा है, कभी कभी लोग कहते हैं ना ऐसा नहीं वैसा है, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। कभी कभी लोगों को लगता है भक्ति के नियम बड़े कठिन हैं, क्योंकि भक्ति के नियम में क्या है? सबसे पहले बताया गया है कि हमको अहिंसा, अहिंसा मतलब जीव हत्या नहीं करो ना। जैसे प्रभु जी लोग बोले, मैं बोला जब फेस्टिवल होता है तो हम लोग पहले क्या करते हैं, तो सब लोग ने यही जवाब दिया कि पहले हम लोग शुद्धाकरण करते हैं। आप पूजा करते हो, चाहे आप फायर वॉकिंग करते हो या किसी देवी देवता की आराधना करते हो, जन्माष्टमी, रामनवमी कुछ भी करते हो, तो फर्स्ट थिंग वी डू इज वी बिकम
वेजिटेरियन। वेजिटेरियन का मतलब क्या है? अहिंसा। अहिंसा ही तो नियम है जिसके कारण से वेजिटेरियन हुआ जाता है? तो मतलब कि शुद्धाकरण में सबसे पहला एक्टिविटी है अहिंसा। तो यहां पे बताया गया है कि अगर हम लोग केवल, मैं हमेशा कहता हूं लोगों को कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम ये बोले कि जो कर रहा है वो गलत है, जो कर रहा है, हम लोग कभी भी बोलते हैं ना ये सब ऐसा नहीं है, हमारे परिवार में ऐसा नहीं हुआ, हमारे कुल में ऐसा नहीं हुआ, नहीं, ये बात नहीं है। आपको समझना चाहिए अगर कोई अहिंसा का पालन कर रहा है मतलब वो सही कर रहा है। आप ये बोल सकते हो कि चलो हमसे नहीं होता है, लेकिन अमुक व्यक्ति ठीक कार्य कर रहा है, सही कार्य कर रहा है। तो कभी कभी घर पे बच्चे वेजिटेरियन हो जाते हैं तो माता पिता उनको सपोर्ट नहीं करते। यहां पे महारानी कुंती कहती है कि डिवोशनल एक्टिविटी में हमको लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। जो व्यक्ति सपोर्ट करेगा, जो अप्रिशिएट करेगा, उसके लिए भी महारानी कुंती प्रार्थना में क्या कहती है? और टेक प्लेजर इन अदर्स डूइंग सो, सर्टनली सी योर लोटस फीट। मतलब अप्रिशिएट करने में, योगदान करने वाला भी भगवान के कमल चरणों का दर्शन प्राप्त करेगा। यही बात भगवत गीता में स्वयं भगवान अर्जुन को 12वां स्कंद में बोल रहे हैं कि सबसे उत्तम है भक्ति के कार्यों को करना। अगर जो नहीं कर पाए तो एटलीस्ट अप्रिशिएट करो जो कर रहा है, ज्ञान में लग जाओ। जो केवल ज्ञान भी नहीं हासिल करना चाहता है उसको कर्म के फलों को भगवान के समर्पित करना चाहिए। जो कर्म भगवान के लिए नहीं कर पा रहा है, कम से कम योगदान दो कि जहां पे हो रहा है वहां पे योगदान दो। अगर उतना भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम अप्रिशिएट तो करो। अगर दान दे के मदद भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम अप्रिशिएट तो करो कि ये भक्तजन सही कार्य कर रहे हैं, ये सत धर्म कर रहे हैं, ये सत मार्ग को पालन कर रहे हैं, ये कृष्ण नाम का प्रचार कर रहे हैं, ये अच्छी शिक्षाओं को दे रहे हैं। जैसे मैं अभी हमारे भक्त सुबह में ये जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हमारे जीवनाथ प्रभु भी यहाँ पे स्कूल्स में जाते हैं प्रेजेंटेशंस करने के लिए। उनको कुछ सदमार्ग पे, सदमार्ग जरूर है, जरूरी है, क्योंकि भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं ये शाम तु अंतगत पापम जन नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। भजन्ते माम दृढ़वता मतलब भगवान से प्रेम करना, भगवान की भक्ति करना। तो बताया गया भजन्ते माम दृढ़वता, भक्ति कौन व्यक्ति कर पाएगा? ते द्वंद मोह निर्मुक्ता, जो संसार के द्वंद्वों से, द्वंद्व मतलब कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, ठंडा है गर्म है, मेरा मित्र है मेरा दुश्मन है, इसको डुअलिटी कहते हैं, द्वंद्व। संसार क्या है? ये द्वंद्वों में, ये लोग मेरे मित्र हैं, ये लोग मेरे शत्रु हैं। लेकिन साधु कैसा होता है? साधु किसी को ना शत्रु मानता है ना किसी को मित्र मानता है। वो क्या मानता है सभी को? कि सब भगवान के अंश हैं, हम भी भगवान के अंश हैं, तो हम सब गुरु भाई गुरु बहन हुए, मतलब हम में सब में भाईचारा का संबंध हो गया। तो बोला कि ये अवस्था कौन प्राप्त करता है? जननाम पुण्य कर्म नाम, जिसके पुण्य फलित होते हैं। पुण्य कैसे फलित होगा? ये शाम तो अंतगतः पापम, जो अपने पाप की गति को बंद करेगा। जैसे रास्ते में हम लोग ड्राइव करते हैं ना, तो लिखा होता है स्लो डाउन, स्लो थ्रू विलेज। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि जहां कोरों के बीच में से रास्ता जाता है वहां कुछ भी पता नहीं है, कब भी आदमी रास्ते पे चलने लगे या होने लगे वो तो धक्का लग जाएगा। तो इसीलिए पहले से चेतावनी दे दिया स्लो डाउन। तो कभी कभी आदमी लोग नहीं मानते हैं, जोर जाते हैं तो फिर किसी बच्चे को धक्का लग गया, क्यों अचानक से वो तो रास्ता क्रॉस कर दिया। फिर क्या होता है? हम लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, कोर्ट कचहरी, फिर किसी को मर्डर चार्ज हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान कहते हैं ये शाम तो अंतगत पापम, कि पाप की गति को रोकना होता है, पाप की गति को रोकना होता है। जब पाप गति रोकेंगे तब पुण्य होगा। तो जैसे प्रभु जी जाते हैं तो लोगों को समझाते हैं, बच्चों को समझाते हैं हम लोग
मैं अभी हम लोग सुबह में हर एक जन्माष्टमी में हर एक दिन अलग अलग स्कूल्स में जाते हैं, तो मैं 2 दिन गया, लेकिन इट्स सो हैपन वी वेंट टू प्राइमरी स्कूल। अब प्राइमरी स्कूल के बच्चों को जाके क्या बताएंगे? कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, भागवत पुराण, ये 4 वेद है, ये बच्चे नहीं समझ में आएंगे। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि बच्चों को बताएं क्या। ऑफ कोर्स हम लोग वेजिटेरियन प्रसाद या वेजिटेरियन फूड देते हैं, दिस इज ब्लेसिंग। तो मैंने सोचा बच्चों को बताया है क्या कि भगवान हमको प्रेम करते हैं, भगवान का जगत है, भगवान के जानवर हैं, भगवान के हम और आप हैं। तो बच्चों को समझ में आता है कि गुड थिंग इज नॉट टू हर्ट समवन। तो बच्चों को उस स्तर पे हमने समझाने का प्रयास किया। मैंने बच्चों को बताने का प्रयास किया कि ये सृष्टि जो है भगवान का क्रिएशन है, तो हमको ये सृष्टि से प्रेम करना चाहिए। तो सृष्टि से कैसे प्रेम करेंगे? इसको अब्यूज मत करें, इसको मैला नहीं रखे, इसमें दुर्गंध नहीं उत्पन्न करें। तो बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को ये समझ में आता है, वी ऑल हैव टू बिकम गुड पीपल। तो वी शुड अप्रिशिएट दिस। तो भगवान यहां पे महारानी कुंती कहती है, व्हेन वी अप्रिशिएट अदर्स डूइंग सो, जो भगवान के नाम सुन रहे हैं, जो भगवान के नाम गा रहे हैं, कथा को गा रहे हैं, और जो इसको रिपीट कर रहे हैं। हम जो भक्तों को देखिए ना, साधु संतों को देखिए, वो क्या करते हैं? वो रोज हरि कथा करते हैं, वो रोज भगवत नाम जप करते हैं, वो रोज भगवान की आरती पूजा, रोज भगवान को भोग लगाते हैं, जो रिपीट भी करता है। तो इसको अप्रिशिएट करने से भी सडनली सी योर लोटस फीट। वो कृष्ण को कहती है महारानी कुंती कि भगवान वो आपके कमल चरणों का दर्शन प्राप्त कराए, क्योंकि भगवान और बोला कि आपके कमल चरणों के दर्शन से क्या होता है? which alone can stop the repetition of birth and then भव प्रवाह परमम पदाम्बुजम। भगवान आपके कमल चरणों की शक्ति क्या है? हम लोग क्यों भगवान के सामने जाके माथा टेकते हैं? हम लोग क्यों जाके भगवान के सामने सर झुकाते हैं? क्योंकि भगवान के कमल चरणों की शक्ति है कि वो जन्म मृत्यु के चक्कर को बंद करे। तो जन्माष्टमी का मतलब क्या हुआ? जन्माष्टमी का मतलब हुआ कि जब हम अपने आप में, अपने भावना में, अपने चेतना में, अपने हृदय में, अपने कार्यों में पुनः कृष्ण भावना जागृत करेंगे। कृष्ण का प्रकट होना ही मतलब इसको पुनः स्थापित करना। जो कृष्ण लीला है, जब कृष्ण की प्रकट की बात होती है तो सर्वप्रथम बताया गया कि पृथ्वी पर जब पाप बढ़ जाता है, मतलब अधर्म बढ़ जाता है, तो पृथ्वी माता क्या करती है? गौवा का रूप लेके किसके पास जाती है? सर्वप्रथम वो देवी देवताओं के पास जाती है। तो देवी देवता सब लेके उनको, जो देवताओं में सबसे पहले है, हम लोग सब जानते हैं देवता में सबसे पहले कौन है? शिव जी ना, महादेव को कहते हैं। तो महादेव जी, सब देवता महादेव जी के पास जाते हैं। फिर महादेव जी उनको लेकर जाते हैं जिनसे महादेव जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सृष्टि के सबसे पहले व्यक्ति हैं। जब ये सृष्टि का रचना हुआ तो सबसे पहला भगवान किसको उत्पन्न किया? भगवान विष्णु के नाभि से कौन उत्पन्न हुआ? ब्रह्मा जी। तो सब देवी देवता फिर उसके बाद में आए। तो जब प्रॉब्लम होता है तो पहले पिता अजय, पिता के पास जाते। ब्रह्मा जी सबसे पहले व्यक्ति हैं। तो ब्रह्मा जी जानते हैं कि वास्तव में हमारा निवारण कौन करेगा? विष्णु। वो सभी को लेकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं। जब भगवान विष्णु के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पे खड़े होकर और भगवान का ध्यान करते हैं। जो हम लोग ये कार्य करते हैं ना, भगवत नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये बताया गया ये कलयुग में यही ध्यान है। दूसरा ध्यान तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। दूसरी किसी प्रकार से मेडिटेशन करना हो तो सबसे पहले तो पद्मासन, सभी को पलथी मार के बैठना पड़ेगा। हमारे कुछ प्रभु लोग पलथी मार के बैठे हैं, लेकिन पीठ इनका सीधा नहीं है। हमारी पीठ की हड्डियां ही नहीं सीधी है ना? तो अगर हम लोग यम, नियम, आसन ये सब करने का कोशिश करेंगे तो थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये हम लोग एवरीडे नहीं कर पाएंगे। एवरीडे नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान का नाम जो है
वो सब समय किया जा सकता है। आप चाहे बैठे बैठे कर सकते हो, ट्रेवलिंग करते हुए कर सकते हो, बीमार हो तो लेट कर सकते हो, कोई भी अवस्था में। मेडिटेशन तो लेट कर नहीं किया जाता है। अब लेट कर मेडिटेशन करोगे तो सो जाओगे, नाक बजने लगेगा। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी फिर भगवान को स्मरण करते हैं। ब्रह्मा जी पहले भगवान की प्रशंसा करते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो पहले तो भगवान को इसे प्रशंसा प्रार्थना अर्पण किया जाता है। हम लोग सोचते हैं प्रार्थना के मतलब है कि भगवान मेरा दुख दूर कर दो, भगवान मुझे धन संपत्ति दो, भगवान मुझे ये दो, भगवान मुझे ये दो। हम लोग सोचते हैं यही प्रार्थना है। नहीं, प्रार्थना के मतलब है भगवान की प्रशंसा करना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि 4 प्रकार की प्रार्थना होती है। हम लोग जन्माष्टमी में भगवान को 4 तरह से प्रार्थना कर सकते हैं। सबसे पहला है भगवान के कीर्ति गान करना, भगवान को ग्लोरीफाई करना, प्रेयर्स ऑफ ग्लोरिफिकेशन। तो हम लोग भगवान को कहते हैं, भगवान जब कृष्ण का जन्म होता है ना, तो हम लोग भगवान को गाते हैं, नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वो कहते हैं आदिपति, कि भगवान आदिपति है, भगवान के बड़प्पन, भगवान तीनों लोकों के स्वामी है, भगवान देवताओं की स्वामी है, भगवान परम पूजनीय है। ये भगवान का ग्लोरिफिकेशन है। अर्जुन जी ऐसे करते हैं। भगवद गीता में बताया, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवमजम। इसमें केवल भगवान का बड़प्पन है। भगवान क्या है? भगवान परब्रह्म है, परम ब्रह्मा परम धाम। भगवान परम धाम है, अल्टीमेट शेल्टर है। धाम मतलब रहने का जगह। तो रहने की जगह में हम लोग क्या करते हैं? शेल्टर लेते हैं। तो भगवान को बताया गया परम धाम है। और बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। शिव जी जब भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिए कि जिसके सर पे हाथ रखेंगे तो वो भस्म हो जाएगा। जब भस्मासुर शिव जी के ऊपर हाथ रखने का कोशिश किया तो शिव जी भागा। वो शिव जी भाग के कहां पे जाके शरण लिया? है? भगवान विष्णु के पास। बोला मुझे बचाओ। तो भगवान विष्णु क्या किए? मोहिनी रूप अवतार किया भगवान विष्णु। तो मोहिनी रूप में आके शिव जी का रक्षा किया। कैसे रक्षा किया? क्योंकि भस्मासुर असुर था। असुर क्या करता है? असुर का क्या वीकनेस होता है? असुर का वीकनेस होता है स्त्री। इसीलिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। तो असुर फिर शिव जी को भूल गया, उस सुंदर स्त्री को देखने लगा। फिर भगवान ने क्या लीला किया? वो नृत्य करने लगे, असुर साथ में नाचने लगा। फिर वो नाचते नाचते मोहिनी अपने सर पर हाथ रखी तो असुर भी अपने सर पे हाथ रखे, खुद ही भस्म। तो शिव जी की रक्षा कौन किए? भगवान विष्णु किए। तो भगवान परम धाम है, परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमाम भवाम। भगवान परम पवित्र है। इसीलिए तो आम लोग सब जानते हैं। एक्चुअली बहुत बड़ी ज्ञान की बात नहीं है, ये तो सरल बात है। सब लोग जानते हैं कि भक्तों ने अभी कहा कि जब हम लोग जन्माष्टमी या पूजा पाठ करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? शुद्धाकरण करते हैं। पंडित जी भी हमारे घर पे पूजा कराने आते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? आचमन कराते हैं। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाम गतो पीवा यत् स्मरेत् पुंडरीकाक्षां सा भय भयंतर शुचि। फिर हम लोग पानी पीते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, नारायणाय नमः। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि भगवान परम पवित्र है। तो जैसे ही कोई भगवान के संबंध वाला कार्य करना होता है तो हम लोग को भी पता है कि पवित्र होना पड़ेगा। तो भगवान के एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने एनकाउंटर किया। एक व्यक्ति मेरे को मिला और वो बोल रहा था कि भगवान, कभी कभी हम लोग सोचते हैं आप लोग अशुद्ध अवस्था में हो तो मंदिर में मत जाया करो, या भगवान के निकट नहीं कार्य किया करो, या भगवान का संबंधित कोई कार्य नहीं करो क्योंकि आप अपवित्र है। तो व्यक्ति बोला, जब भगवान को बताया गया कि भगवान सब पापों को नष्ट करने वाले हैं, भगवान परम शुद्धाकरण करने वाले, भगवान से जो संपर्क में आता है वो शुद्ध हो जाता है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि भगवान सबको शुद्ध कर सकते हैं लेकिन भगवान मेरे दुष्टता को नहीं ले सकते, अपवित्रता को नहीं ले सकते? मैंने कहा आपने बात तो बड़े खूब कहा, आपको समझ बराबर आया है।
तो हमारे समाज में ये गलतफहमी हो गया है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अपवित्र अवस्था में हैं तो हम लोग भगवान के कार्य नहीं कर सकते या भगवान के पास नहीं जा सकते। अरे भगवान तीनों लोगों को शुद्ध करने वाले हैं, भगवान सभी को शुद्ध करने वाले हैं, तो हमारे अपवित्रता को क्यों नहीं शुद्ध कर पाएंगे? इसीलिए आप जो भी अवस्था में हो आप भगवान का नाम ले सकते हो। आप जो भी अवस्था में हो आप भगवान के ज्ञान को पढ़ सकते हो। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अशुद्ध अवस्था में है तो आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हो, लेकिन आप अशुद्ध अवस्था में भी हो भगवान का प्रसाद पा सकते हो। क्योंकि भगवान का नाम जो है, भगवान का वाणी जो है और भगवान का महाप्रसाद जो है, ये कोई भी अवस्था में अगर व्यक्ति स्वीकार करे तो वो शुद्ध हो जाएगा। इसका प्रमाण क्या है? हमारे सभी भक्तों को आप देखिए, आप हमारे सभी भक्तों को देखिए, हम लोग कोई भी भक्त आसमान से टपका नहीं है। हम लोग आम लोगों की तरह जन्म प्राप्त किए हैं, हमारा आम लोगों की तरह जीवन था, लेकिन एक श्रील प्रभुपाद जैसे सदगुरु का संपर्क हुआ। कैसे संपर्क हुआ? प्रभुपाद जी ने हमको भगवत नाम दिया है, प्रभुपाद जी ने हमको ग्रंथ दिया है और प्रभुपाद जी ने हमको प्रसाद प्रदान किया है। और हम लोग सभी लोग, आप देखिए हमारे हरे कृष्ण संस्था में गोरे लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, चीनी लोग हैं, चाइनीज लोग हैं, रशियन लोग हैं, हर एक देश के लोग हरे कृष्ण आंदोलन में भक्त बन गए। कैसे भक्त बन गए? ये कोई व्यक्ति पहले अपना शुद्धाकरण नहीं किया है कि पहले हम लोग सब चीज छोड़ दे तब हम लोग भक्ति के पथ से जुड़े तब आज सब भक्त हो गए। नहीं, ये सब लोग अपने अपने जीवन में जैसे लगे थे, जो भी कर रहे थे, लेकिन ये जीवन करते हुए भक्तों ने हमको ग्रंथ दे दिया। हमारे एक भक्त है, वहां से फिजी में ही है एक भक्त, वो हमको बता रहा था कि कोई भक्त ग्रंथ वितरण कर रहा था स्ट्रीट्स पर। तो वो क्या किया, वो सोचा कि ये साधु बुक बेच रहा है जिसमें कि उसको कुछ पैसा मिल जाए। तो बुक बेचते हुए हमारे वंशी प्रभु इटर्नल बुक डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारे गुरु महाराज के समय से बुक डिस्ट्रीब्यूटर। आज भी वो मैं देखता हूँ, वो सुबह भी आते हैं, वो गवर्नमेंट बिल्डिंग में जाते हैं बुक बेचने के लिए। मुझे मालूम नहीं आप देखेंगे, लेकिन मैं किसी और को स्मरण करके बोल रहा हूँ। तो वो अपने जीवन, वो एक बुक देखा कोई साधु दे रहा था, तो वो सोचा कि इसको मैं $20 में भगवत गीता खरीद लो, ये साधु का मदद हो जाएगा। तो उन्होंने कर दिया। तो वो बुक ले गया घर पे। तो वो व्यक्ति अपना जीवन, जैसे सब लोग अपना जीवन जीते वैसे जीता है। तो एक दिन उसको ऐसा हुआ कि मैंने वो बुक लाया है, मैं थोड़ा उसको पढूं, और ऊपर से बुक अंग्रेजी में था। तो अंग्रेजी में था तो उसको बहुत लगा नहीं ना कि ये धार्मिक ग्रंथ है। तो वो अपना जीवन कर रहा था। जब वो नशे में हो जाता था तो थोड़ा उठा के पढ़ता था, और पढ़ते 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 उसके जीवन में तमसोमा ज्योतिर्गमय, उनके हृदय से, उनके समझ से भगवान का वाणी जो है वो समझ में आने लगा। जब वो वाणी समझ में आने लगा तो धीरे धीरे वो आपो आप उनके जीवन से जो अनुचित कार्य है वो सब जाने लगा, है? तो ये ग्रंथ का प्रभाव है। तो हमको कुछ डरना नहीं चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे हमारी माताएं हैं, अगर आप अपने घर में कपड़े को धो, अगर प्रभु जी लोग, आपके पत्नी लोग सब सफा सफा कपड़ा निकाल के धोवे लगे तो आप क्या बोलोगे? हैं? पागल हो गई है मेरी पत्नी। है? आप कौन से कपड़े को धोएंगे? जो मैला होगा। तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में हम शुद्ध हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे। अरे ये तो पागलों वाली बात हुई। भक्ति का प्रभाव क्या है? शुद्धि लाता है भक्ति। तो आप शुद्ध हो अशुद्ध हो कोई भी अवस्था में भक्ति करना है। और विशेष करके जब आप अशुद्ध हो, मतलब आपका चेतना सही नहीं है, हम लोग की समझ सही नहीं है, हम लोग जानते भी नहीं क्या सही क्या गलत है,
तब तो ऐसे समय में तो और भक्ति करना चाहिए, तब तो सही समझ आएगा ना। कभी कभी लोग भगवान से प्रार्थना करते, भगवान हमें सही रास्ता दिखाओ, भगवान हमें सही रास्ता दिखाओ। तो जब हम लोग केवल अपने जीवन में प्रसाद स्वीकार करेंगे, ग्रंथ स्वीकार करेंगे और भगवत नाम जाप स्वीकार करेंगे, तो हमारा भगवान हमको रास्ता दिखाने लगेगा। इसीलिए यहां पे कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि भगवान जो आपके कथाओं को सुनता है, जो बोलता है, जो इसको नित्य दोहराता है, और साथ साथ में जो लोग केवल इसको अप्रिशिएट भी करते हैं, वे सभी के सभी भगवान आपके कमल चरणों के दर्शन प्राप्त करेंगे। और चरण दर्शन का लाभ है कि जन्म मृत्यु के चक्कर से हमारा निवारण हो जाए। जन्म मृत्यु के चक्कर से सब लोग छूट। अभी हम लोग शायद जीवित हैं तो हम लोग नहीं मानेंगे, समाज भी नहीं मानता है, लेकिन जहां मृत्यु प्राप्त होता है सब लोग मोक्ष चाहते हैं, सब लोग परम गति चाहते हैं, सब लोग वैकुंठ की प्राप्ति चाहते हैं। और हमारे भक्त क्या कर रहे हैं? हम लोग वही तो कर रहे हैं। तो वो अधिकार प्राप्त करना होता है। यू हैव टू, बारंबार जन्माष्टमी आता है, बारंबार रामनवमी आता है, बारंबार हम सत्संग करते हैं, कहीं पे राम कथा होता है, कहीं भागवत कथा होता है। हमारे जीवन में जो भी हमारा 50, 60, 70, 80 ईयर्स ऑफ लाइफ होता है, हम लोग बारंबार पूजा कर चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि इससे प्रयास है कि हम लोग के ये भगवान का स्मरण कंठस्थ हो जाए। जैसे हम लोग स्कूल पढ़ते हैं ना, हमारा छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में उनको सिखाया जाता है कि वो टाइम्स टेबल रिपीट करे, रिपीट करते 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 कंठस्थ हो जाए, बाय हार्ट हो जाए ना। तो हम लोग देख के बोलते हैं, फिर उसको गुनगुनाते हैं। तो यही को कहते हैं श्रृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिक्ष्णशा। तो जब बच्चे इसको दोहराते दोहराते दोहराते, फिर टीचर बीच में बोले 4 2s 8, 5 2s। शुरू में बच्चे क्या करते हैं? अगर टीचर बोल दे 4 2s क्या है, तो हम लोग तुरंत, मुझे याद है हम लोग भी स्कूल में थे तो हम लोग ऐसे बोलते थे। अगर 4 2s टीचर पूछ दे तो 1 2s 2, 2 2s 4, 3 2s 6, 4 2s 8, तो टीचर को आंसर होता है। गलत नहीं है, ठीक है, अभी तो प्रैक्टिस है ना। फिर अगर बड़े क्लास में चले जाते हैं तो अचानक से टीचर कहीं से भी पूछ दे 10 10, हम लोग फट से 100 बोलते। तो हम लोग नहीं बोलते 1 10 10, 2 10 20, 3 10 30, 4 10 50। वो भक्ति भी इसी प्रकार से होता है। और ये अचानक से पूछना क्या होगा? हमारे सामने हमारा मृत्यु आ जाएगा, अचानक से आएगा। किसी को पता है कौन कब मरने वाला है? किसी को पता है कि मैं 90 पर मरूंगा? हमारे आजाद जी यहाँ पर हैं, आपको पता है 90 पे मरेंगे, 91, 92, 100 पे? कुछ नहीं पता है। मृत्यु जब चाहेगी तब आ जाएगी। कभी कभी लोग बोलते हैं अरे वो व्यक्ति तो मुझे टाउन में मिला था, कैसे मर गया? वो बोलता हार्ट अटैक हो गया। पता, हार्ट अटैक एक बहाना है, लेकिन मृत्यु जब निर्धारित है तब आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग को हमेशा अपने जीवन में प्रैक्टिस करते रहना है। क्या? रिपीट करते रहना है। रोज प्रसाद खाते रहना है, रोज भगवान के नाम जप करते रहना है। और केवल अष्टमी नहीं, सब समय भगवान की कथा सुनते रहना। अभी तो जमाना इतना बदल गया है, हाँ, जमाना में बहुत बुराइयां भी है, लेकिन कुछ कुछ चीज अच्छा है। हम लोग YouTube में कथा सुनते रह सकते हैं ना। सब कितना ढेर सत्संग है, साधु संग होता है, वो आता है, फेसबुक पे आता है, लाइव आता है। तो इतना अपॉर्चुनिटी है, गुड अपॉर्चुनिटी टू कीप रिपीटिंग इट। और यहाँ पे महारानी कुंती केवल यही बोलती, इसको रिपीट करो। इसको रिपीट करने से, रिपीट करने से, रिपीट करने से ही हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे। तो आज हम लोग देखते हैं, ये एक्चुअली में श्रीमद् भागवतम का कृष्ण लीलाओं का शुरुआत में पहले बताया गया। एकदम तुरंत ही नहीं, गोपियों के लीला में, माखन चोरी के लीला में, ये सब हम लोग नहीं कूद जाते। ये सब आता है, गलत नहीं है, आता है, लेकिन पहले यहाँ पे कहते हैं कि हमको ये समझ जाना चाहिए क्यों हमको ये कथाओं को सुनना चाहिए। ये कथा सुनने से हमारा शुद्धि हो जाएगा। तो हम लोग ये जन्माष्टमी कर रहे हैं। जन्माष्टमी का मतलब केवल ये नहीं है कि भगवान प्रकट होते हैं इसीलिए हम लोग उत्सव गाते हैं, तो हम लोग नाचेंगे गाएंगे, नंद करे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यही करेंगे। लेकिन ये बोलने से क्या होगा कि हमारा जीवन शुद्ध होगा। अगर हम धर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो बताया गया है कि पूजा पाठ का फल होगा, धर्म का फल होगा क्या?
युतम पानम स्त्रियम सुनम। बताया गया है जब हम लोग पूजा ठीक प्रकार से करेंगे, धर्म हमको सही प्रकार से समझ में आएगा, तो मैंने पहले बताया था कि क्या होगा, हमारे जीवन में हिंसा नहीं अहिंसा आने लगेगा। विल बिकम दयालु, हम लोग जीव हत्या नहीं करेंगे। युतम पानम बताया गया है जब हम लोग के जीवन में भक्ति बढ़ने लगेगा या हम लोग को धर्म समझ में आने लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे में तप करने का बल बढ़ने लगेगा। तप करने का बल जो है किससे चला जाता है, ये नशा आदि करने से चला जाता है। इसीलिए धर्म का नियम है, पूजा पाठ करते हैं तो पहले अहिंसा, फिर दूसरा नशा आदि नहीं किया जाता है, तीसरा युतम पानम स्त्रियम, तो बताया गया है स्त्रियम मतलब शुद्ध जीवन, विवाहित जीवन का संबंध, उसमें भी शुद्धि को धारण करते हैं। हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो धारण करते हैं। और बताया गया है चौथा है जैसे रामायण में बताया गया है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गैम्बलिंग करते हैं, वी थिंक हम लोग जानते हैं, हम लोग भगवान से ज्यादा कंट्रोल में है, नहीं। तो ये धर्म का, तो इसीलिए हम लोग देख सकते हैं हमारे भक्त विशेष करके हमारे श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये सभी भक्तों का जीवन ये 4 चीज प्रैक्टिस करने से, तप प्रैक्टिस करने से, क्लीननेस प्रैक्टिस करने से, ऑस्टेरिटी प्रैक्टिस करने से, ये सब करने, दया प्रैक्टिस करने से, तो ये भक्ति में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारे एक स्वामी जी कहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि ये बाहर का जन्माष्टमी हम लोग मनाते हैं, लेकिन ये जन्माष्टमी जो है वास्तव में अंतरंग होना चाहिए। अंतरंग मतलब हृदय में भी जन्माष्टमी मनाना चाहिए। बाहर तो हम लोग भगवान को झूला झूला देंगे, भगवान प्रकट हो जाएंगे, लेकिन क्या भगवान हमारे हृदय में प्रकट हुए कि नहीं? भगवान को हृदय में झूला झुलाना है। भगवान यहाँ है लेकिन हमको उनको झूला झुलाना है। कैसे झूला झुलाएंगे? जब हम लोग ये सब नियमों को पालन करेंगे तो हमको हृदय में भगवान दिखाई देंगे। अभी हम लोग को भगवान यहाँ दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे सबके हृदय में भगवान बैठे हैं कि नहीं? क्या हमको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। तो जब भगवान यहाँ पर बैठे हैं तो ये क्या हुआ? मंदिर हुआ कि नहीं? जहां भगवान होता है वो मंदिर हो जाता है। तो जब हृदय में भगवान बैठे हैं तो ये शरीर मंदिर हो गया कि नहीं? जी। तो जैसे आप पाप करके मंदिर में नहीं आते हैं, तो उसी प्रकार से अपने शरीर में भी पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का मंदिर है। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट योर बॉडी एज वेल। जब आप पाप करेंगे, अभी हम लोग देखे हमारे समाज में कोई आदिवासी सुबह में एक मंदिर जाके सब तोड़ ताड़ दिया, तो हम लोग सब लोग बड़े भावुक हो गए, क्या वैसे कर दिया, ऐसा क्या कर दिया। वैसे तो हम और आप भी रोज मंदिर तोड़ रहे हैं, ये शरीर के मंदिर को रोज तोड़ रहे हैं कि नहीं? तो भक्ति के नियमों को नहीं पाए तो हमारे हृदय में परमात्मा जो बैठे इसी प्रकार महसूस कर रहे होंगे कि नहीं? तो इसको स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि अंतरंग जन्माष्टमी, अंतरंग सनातन धर्म, अंतरंग भक्ति, ये हमको सोचना चाहिए। तो ये सब विचार जो, ये सोच विचार कैसे होगा? जैसे कोई कॉन्फ्रेंस होता है तो हम लोग कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो कोई व्यक्ति बात करता है तो हम लोग उससे सीखते हैं, आइडियाज सीखते हैं, बिजनेस आइडियाज सीखते हैं। वो अकाउंटेंट्स का कॉन्फ्रेंस होता है, डॉक्टर का कॉन्फ्रेंस होता है, तो एक डॉक्टर दूसरा के सुन के जान जाता है कि अच्छा ये करना चाहिए। तो ये सत्संग भी इसी प्रकार से होता है। सत्संग जो है, वी हियर द एक्सपीरियंस ऑफ पीपल, जो खुद किया है, जो खुद अनुभव किया है, तो हम लोग हमारे गुरु परंपरा से सीखते हैं। हमारे जो सीनियर डिवोटीज है उनके अनुभव हुआ है, तो वो उसका हमको अनुस्मरण कराते हैं। इसलिए रामायण में बताया गया है प्रथम भक्ति संतन कर। तो इसीलिए संतों का संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, वैष्णवों का संग करते हैं, तो ये सब अनुभव प्राप्त होता है। तो वी लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। तो यह आज हम लोग का श्लोक था। हम लोग महारानी कुंती के एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं। तो महारानी कुंती कहती है, हे कृष्ण, जो लोग शाश्वतः सुनते हैं, गाते हैं और दोहराते हैं आपके दिव्य लीलाओं को, और या तो फिर दूसरे जो ये कर रहे हैं उनके करने में आनंद लेते हैं, वे निस्संदेह आपके कमल चरणों के दर्शन प्राप्त करते हैं, जो केवल एक ही मात्र है जो बद्ध जीव के जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दे सकते।
ठीक है, तो हम यहीं पे स्थगित करेंगे। 8:32 हो गया है। किसी कोई प्रश्न है, कोई पॉइंट ऐड करना चाहता है? जीवनाथ प्रभु कुछ ऐड करना चाहते हो? हरीश्वरी प्रभु जी हाँ, तो हम थोड़ा से कीर्तन गाते हैं भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए। तो आप सब लोग साथ दें। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी नंद जी बापैया है, ऐसे श्री बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा
द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को खंड छुड़ायो, ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को खंड छुड़ायो, ऐसे कृपा धाम को कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय वृंदावन धाम। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गो प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। सो थैंक यू ऑल वेरी मच। तो भगवान की आरती होगी, सभी लोग खड़े हो जाएं। भगवान की आरती। Maybe Abhay Chaitanya Prabhu, you can sing.